हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छे से चल रही है आपकी? शाबाश, जल्दी से जुड़िए, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातें। वेरी गुड, शाबाश। चलिए देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा और मैं आप सभी का एक बार फिर से लॉर्ड शिवा एकेडमी में वेलकम करता हूं चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। दूसरी बात ये कि भाई आपका इससे पहले 4 वीडियोस हुई हैं, 4 क्लासें हुई हैं और 4 क्लासें जो हुई हैं उनके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। चैनल पर लिंक मिल जाएगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातें। इससे पहले मैं आपको पीछे का रिवाइज करा देता हूं। हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे और कॉनकेव मिरर में हमने उसके पॉइंटों को डिस्कस किया था, उनकी डेफिनेशन और उनके फंक्शन के बारे में लिखा था। हमने ये एक बात और बोली थी कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो आपका कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। और कन्वर्जिंग का जो मीनिंग था वो क्या था? कन्वर्जिंग का जो मीनिंग था वो सिर्फ ये था कि आपकी लाइट को, है ना, किसी भी डायरेक्शन से वो आए, उन सभी को रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर क्या करे, मीट कराए। और जो वो मीट कराएगा वहीं पर आपका क्या होगा, उसी पॉइंट को हमने फोकस कहा था। ठीक है, एक हम इमेज बना चुके थे, उसमें हमने बताया था कि जब आपका इन्फिनिटी पर रखा हो ऑब्जेक्ट तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, फोकस एफ पर बनेगी। कैसा बना था वो? आपका रियल बना था, इन्वर्ट बना था। रियल का मतलब वास्तविक, इन्वर्ट का मतलब उल्टा, और आपका बिल्कुल डिमनिस्ट। डिमनिस्ट का मतलब है उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉइंट साइज था। ये बातें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नया स्टार्ट करते हैं, दूसरी इमेज बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा। हम लिख रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए यहां से लिख देते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखिए पहले तो हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। चलिए, ये पीछे की साइड क्या है भाई? आप कहेंगे सर पॉलिश है। यहाँ पर ये क्या है? आप कहेंगे सर पॉलिश है। ठीक है, इसके बीच में से ये हमने क्या ड्रा किया? आप कहेंगे सर दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे इसने सेंटर में इसको मिरर को 2 पार्ट में बांटा, तो ये आपका क्या हो गया? आप कहेंगे सर पोल हो गया। यहाँ पर आपका वो पॉइंट होगा जहाँ से आपकी लाइन जो है वो पास होगी, मतलब एफ है फोकस। और आपका ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, खूब जगह अपने पास। ये एफ है फोकस और ये आपका क्या है?
आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से थोड़ा सा आगे चले, ये ठीक। पहली इमेज हमने क्या बनाई थी? पहली इमेज हमने बनाई थी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो आपकी इमेज कहां पर बनी थी? फोकस पर बनी थी, एफ पर बनी थी। दीपू नंदी, गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है भाई, शाबाश, जल्दी से जुड़ जाइए, वेरी गुड। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा रहे हैं, और जैसे ही आप उसको इन्फिनिटी से उठाएंगे तो धीरे धीरे हम उसको मिरर के पास लेके आएंगे। तो मिरर के जब हम उसको पास लेके आ रहे हैं तो मान लेते हैं कि अब इन्फिनिटी से उठकर यहाँ पर मेरा क्या आ गया है? आप कहेंगे सर ये मेरा कोई ना कोई क्या है, सिंपल सा है कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। तो दीपन सर, मेरा नाम दीपतारका है, ओके सॉरी, वेरी गुड। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, यहां से आपकी लाइट चली, ये चल पड़ी, और ये जैसे ही आपकी लाइट यहां पर मिरर पर टकराई, तो मिरर पर टकराई तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ से आपकी लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? आप कहेंगे सर फोकस से पास होगी, क्योंकि ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका यहाँ से जो रेज, पहले तो ये रेज इंसिडेंस है यहाँ तक, और उसके बाद ये वापस लौटती है टकरा कर, उसके बाद ये क्या बन गया? आप कहेंगे सर ये रिफ्लेक्टिंग है। दीपांशु यदुवंशी, राम राम गुरुजी, राम राम जी, जल्दी से जुड़िए ऑनलाइन, है ना। देखिए अब एक बात देखिए, दूसरा, यहां से एक रेज पास होगी, और ये रेज भी कहां से गुजरेगी? आप कहेंगे सर फोकस से गुजरेगी, ठीक है बेटा, ये यहां से फोकस से गुजरी, तो ये लाइट आपकी इंसिडेंस हो रही है, और इंसिडेंस होने के बाद जैसे ही इस सरफेस पर टकराएगी, तो टकराने के बाद ये क्या है? वापस से, निखिल यादव गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। देखिए टकराने के बाद ये वापस लौटेगी, और ये जैसे ही वापस लौटेगी तो ये वापस लौट गई और आपकी ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये रेज आपस में क्या हुई है? टकराई है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ए, और इसको नाम दे दिया हमने बी, ये इसकी हाइट हो गई। तो भाई इसकी इमेज क्या बनी? आप कहेंगे सर ये यहाँ पे ये जो बनी, ये आपकी क्या बनी है? इमेज बनी है। सर प्राइमरी और सेकेंडरी फोकियाई, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए प्राइमरी जो फोकियाई होती है उसको हम बोलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मिरर से कितना दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितना दूर है। मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से लेकर, और ये आपका पोल है, या मैं ये कहूँ कि ये फोकस है, तो ये तो हो गया F1, और इसके बाद जो इमेज बनेगी ना, तो वो इमेज जो होगी किस तरफ बनती है? तो इमेज वाली को लेते हैं फोकियाई F2 यानी कि सेकेंडरी, और ऑब्जेक्ट वाली साइड को क्या लेते हैं हम? आप कहेंगे सर F1 लेंगे, F1। तो प्राइमरी का मतलब F1 है, सेकेंडरी का मतलब F2 है। F1 हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज को डिनोट करती है, जबकि इमेज वाली साइड को कौन डिनोट करेगी? F2 डिनोट करेगी, मतलब सेकेंडरी का। क्लियर हुई बात? आगे चल के बता देंगे, देखिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बना ए और बी, यानी कि इमेज है ये, तो इमेज है तो इसको नाम दे रहे हैं हम क्या? आप कहेंगे सर ये तो आपका हो गया क्या? बी डैश, और ये नाम हो गया क्या? ए डैश, ठीक है, ये हो गया ए डैश, ये क्या हो गया? बी डैश। तो यहीं पर अब क्वेश्चन बन जाता है क्या? आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ये है, कहाँ है भाई? आप कहेंगे सर बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी का मतलब है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस चीज से हमने पहले रखी है ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट से पहले।
दीपू कह रहा है कि सर वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं होगा। नहीं भाई, केस हमेशा चेंज होंगे। एक बात देखिए, आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है दीपू, और ये आपकी क्या है, आप कहेंगे सर इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कभी भी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होती बेटा, ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्टेड रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, हमेशा इंसिडेंट होगी। रिफ्लेक्टेड रे तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, अपने पथ से डाइवर्ट होने के बाद वो जहां पर मिलेगी वहां पर उसकी इमेज बनाएगा। निखिल यादव सर 2 दिन क्लास क्यों नहीं ली? वो इसलिए नहीं ली कि कोई अर्जेंट वर्क आ गया था, वरना क्लास होती है ना, आगे होगी जरूर, और आप देखते रहिए। वेरी गुड सर। जो फोकस से पास होती है वो, देखिए बेटा, जो फोकस से पास होती है, तो मैंने अभी बताया ये लाइन जो है ये आपकी फोकस से पास हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपकी इंसिडेंट है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट में और रिफ्लेक्टेड में क्या है, आप समझिए। सेकंड लून क्या है ये बेटा, ठीक से लिखो, सेकंड लून LUNE। सर ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट सेम होगी? नहीं बेटा नहीं, ये GIR गिरवार जो है बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पर है और आपका इमेज छोटी हाइट पर है बेटा, क्लियर हुई बात। तो गिरवार जो है वो आपकी इमेज छोटी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। सेकंड लाइन भाई ये तो पहली लाइन है, तो ये तो यहाँ तक इंसिडेंट हुई है, और यहाँ से टकराने के बाद ये वही रे है जो रिफ्लेक्टिव हुई है, ठीक है भाई दीपू। और ये आपकी यहाँ से ये इंसिडेंट हुई है जो फोकस तक आई है, और उसके बाद टकराने के बाद ये यहाँ पर आई है। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि पहली लाइन की ये रिफ्लेक्टेड है, तो दूसरी लाइन की ये रिफ्लेक्टेड है। तो जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ना, वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। इंसिडेंट रे कभी इमेज नहीं बनाएगी। रेज, एक बात समझ लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहां से देखो ये तो इंसिडेंट है यहां तक, ऐसे ये इंसिडेंट है, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक जो है ये रिफ्लेक्टेड है, तो इसका रिफ्लेक्टेड ये है। अब ये रेज और ये रेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। क्लियर हुई बात? देखिए चलिए, तो सर आगे पढ़ाएंगे? हाँ जी बिल्कुल पढ़ाएंगे। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे सर बियॉन्ड सी, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, यू से। हाँ भाई, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ इमेज। तो आपकी जो इमेज बनी है ना उसको हमने वी से डिनोट किया है, वो कहेंगे क्या है, इज, आप कहेंगे सर बिटवीन। भाई किसके बीच में है, आप कहेंगे सर F एंड C। किसके बीच में है, F एंड C, यानी कि फोकस के बीच में, और आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। मैं पूछ रहा हूं सेकंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। यहां से देखो ना बेटा, ये पैरेलल है तो सही, कहाँ दिमाग जा रहा है आपका। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इसके पैरेलल नहीं है क्या, आप देखो है तो सही पैरेलल, और इधर देखे तो ये इंसिडेंट रे इसके पैरेलल है क्या, नहीं है, बिल्कुल है। क्लियर हुई बात? तो ये देखिए यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, और रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये बिल्कुल क्या है, पैरेलल होगी, पैरेलल है, ठीक है जी। इसी तरह से भाई नेचर क्या होगी, नेचर, आप कहेंगे सर नेचर ऑफ इमेज, तो वही है इज। फिर से कह दीजिए क्या भाई, रियल होगी सर, और क्या होगी, आप कहेंगे सर इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो क्या होगी, छोटी। क्लियर हुई बात? दीपू कह रहे हैं सर, जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
बेटा आपकी समझ में आ जाना चाहिए, है ना। हमारी पूरी कोशिश आपके लिए ही की जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। यहाँ पर हमारा जो मोटो है वो सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, वो इसलिए है कि इस लॉकडाउन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीखें, और जो आप अच्छा इस टाइम सीख लेंगे ना, वो आपको लाइफ टाइम आगे किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दीपू जी एक बार आपका फिर से थैंक यू, है ना, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ये हमने क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारी दूसरी इमेज बनी है बेटा। पहली इमेज थी जब हमने इन्फिनिटी पर रखा तो F पर बना, और दूसरी क्या है भाई, अब हमने इन्फिनिटी से उठाकर और C के बीच में, या मैं कह दूं C से थोड़ा सा पहले, तो C से जो पहले रखा है उसके किसके बीच में बना है, F और C के बीच में बना है ना। और नेचर कैसी है इसकी, वही रियल है, मतलब उल्टी है। अगर ये A और B है तो यहाँ पे देखो B डैश और क्या है A डैश, और बट क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आपकी क्या है ऑब्जेक्ट से छोटी। दो केस हम पढ़ चुके हैं। अब हमें उससे क्लियर करो इस बात को, भाई पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, मान लो इन्फिनिटी है, और ये आपका पॉइंट है फोकस, ऐसे मानो। तो जब इन्फिनिटी थी तो कहां पर बनी थी, फोकस पर। और जब मैं क्या करूं बेटा, इसको आगे ले आऊं, तो ऐसा नहीं लगा ये F से इमेज खिसक के आगे आ गई है। ये देखो भाई, पहले यहाँ था तो यहाँ से शुरुआत हुई, और अब आपकी ऐसे आ गई है, तो आप कहेंगे ये आगे आ गई है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका मिरर के पास आएगा, वैसे वैसे इमेज इसकी दूर होती हुई चली जाएगी। बस आपको यही देखना है, पहले F पर था तो वो इन्फिनिटी पर था, फिर आपका क्या है ये आगे आया, तो अब आपका ये आ गया, यहाँ पर देखो, है ना। अब आगे और खिसकाएंगे तो आपकी इमेज और इधर आ जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो मैं आगे चलूं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर। आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से लिख दीजिए यस सर, आगे चलते हैं। वेरी गुड, जल्दी से लिख दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं। ओके, वेरी गुड, शाबाश निखिल और दीपू, वेरी गुड, थैंक यू। तीसरी इमेज बनाए, रेडी, ओके, देखिए देखिए बेटा, अब आपकी तीसरी इमेज बनने जा रही है। ये वही आपका क्या है भाई, आप कहेंगे सर ये वही प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां पर आपका क्या है, आप कहेंगे यहां पर आपका है F, और ये आपका है बेटा जिसका नाम है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। निखिल यादव कह रहे हैं सर बनाएं, भाई बनाना नहीं है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद आपको इसको बिल्कुल पोज कर करके आराम से बना सकते हैं, लेकिन अभी आपका ध्यान सिर्फ क्या रहे, क्लास में बोर्ड पर रहे। क्लियर हो गई बात, बाद में बना लेना, जब ये रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद आप बना लेना। हाँ, ये दीपू कह रहा है कि सर अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। यहाँ पर बिल्कुल दीपू एकदम सही होगा आपका, आपने बिल्कुल अच्छा माइंड सेट किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, आप सही कह रहे हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देख लीजिए भाई, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ठीक है भाई, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और हमने ये रख दिया है, ठीक है जी। यहां से वही लाइट इंसिडेंट हुई बेटा, ये लो, वेरी गुड। इंसिडेंट होने के बाद क्या हुई, आप कहेंगे सर फिर से वो कहां पर गुजरी, फोकस से गुजरी, गुजर चुकी है, ये देखिए, ठीक है जी। दूसरा आप कहेंगे सर यहां से अब वही लाइट फिर आपकी इंसिडेंट होगी, ये रही वो F, और ये यहां से टकराने के बाद यहां पे टकराई, ठीक है जी। और यहां से टकराने के बाद ये आप कहेंगे सर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल सीधा कर लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल सीधा होने के बाद ये यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, ये लो,
तो ये क्या बन गई आपकी, आप कहेंगे सर इमेज। तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी क्या बनी है, आप कहेंगे सर इस पॉइंट पर हमारी क्या बनी है, आप कहेंगे सर ये हमारी इमेज बनी है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे फिर से अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है तो आप उल्टा कर दीजिए, इमेज क्या हो जाएगी, बी डैश ए डैश हो जाएगी। कहाँ पर है भाई, ये वही रिफ्लेक्टेड होकर आई है, तो ये बिल्कुल कहाँ पर बन गई है, सी पर ही बन गई। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बेटा इसी में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बियॉन्ड की बजाय क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एट, और ये क्या हो गया बेटा, सी हो गया। थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, वेरी गुड, सी कर दिया। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, आप कहेंगे सर वही सेम होगी, इज एट क्या हो जाएगी भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी हो जाएगी। और जैसे ये हुआ तो नेचर ऑफ साइज, तो देखो बट रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये तो सही होगा, लेकिन साइज में फर्क आ गया, आप कहेंगे सर इन्वर्टेड, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर हो गई बात। ये आपकी कौन सी इमेज बन गई है बेटा, धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना। दीपू आप इतनी जल्दी मत करो, आपका एक एक आंसर जो है क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। ये जितना अगर आपको समझाया जा रहा है, अगर आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वो बिल्कुल है। अंकित यादव इन्फिनिटी, ये बिल्कुल सही आंसर है ना। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर हो तो क्या होगा, आपकी इमेज इन्फिनिटी पर चली जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल सही समझ में आए, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, है ना बेटा। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, आपको मैं कोई ऐसी वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबको साथ लेके चलो सभी को, ठीक है जी। हाँ वेरी गुड, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे अच्छा रहेगा, थैंक यू। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। देखिए आगे चल रहे हैं हम, 3 इमेज हम बना चुके हैं, चौथी देखिए देखिए बेटा, यहां से फिर से वही लाइन गुजारो, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका वो पॉइंट है जिसका नाम है फोकस, और ये आपका वो पॉइंट है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुई बात। दूसरी बात देखिए, फिर से वही ऑब्जेक्ट रखो, तो सी पर तो रख चुके हैं, अब ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रख दीजिए, आप कहेंगे सर बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे ये क्या रख दिया, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट रख दिया, और जैसे ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो यहाँ से आपकी वही लाइट क्या हुई, आप कहेंगे सर ये वही इंसिडेंस हुई, और इंसिडेंस होने के बाद कहाँ से गुजरी, फिर से आप क्या कहेंगे सर फोकस से गुजरी। ये देखिए फिर से क्या गुजरी बेटा, ये फोकस से। तो अब जब हम किसको क्या कर देते हैं, सी पर, तो अभी मैं पहले ही कह चुका हूं कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्या है सर, इनके नोट्स कब दोगे बेटा, जल्दी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। निखिल अरमान जो है, निखिल यादव बिल्कुल देंगे इसके नोट्स, घबराइए नहीं, ठीक है। देखिए और ये दूसरी इमेज यहाँ से आप कहेंगे सर कहाँ से, वही आपका ये रहा वो फोकस, और ये फोकस से यहाँ पे टकराई, और यहाँ से टकराने के बाद आप कहेंगे सर ये यहाँ से आएगी, तो आपकी जो इमेज होगी, इसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, ये ऐसे, चलो ऐसे, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ से ये मिल जाए, तो मिल जाएगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या बनी है मेरी, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारी क्या बन गई बेटा, आप कहेंगे सर इमेज बन गई। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर प्रदीप जाकर जी, बहुत बहुत आपने हमें सपोर्ट किया है सर, थैंक यू, है ना। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन किए हुए, कभी मिलने आओ सर। वो आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, हमने आपकी क्लासें देखी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रियली,
है ना। ओके सर, देखिए इमेज बन गई। तो बेटा ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इमेज क्या हो जाएगी, बी डैश ए डैश नहीं हो जाएगी उल्टी, क्योंकि रियल है। अब यहाँ पे फिर चेंज कर दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे चेंज करेंगे किस किस के बीच में है, आप कहेंगे सर बिटवीन सी, या मैं कह दूं एफ एंड सी। फोकस और किसके बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ये अंकित यादव इन्वर्टेड रियल लार्ज इन साइज, वेरी गुड आंसर अंकित, आपका बिल्कुल सही जवाब है ना। और ये आप क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे बदल जाएगा, आप कहेंगे सर बियॉन्ड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बेटा, बियॉन्ड क्या हो जाएगा, सी। इसी तरह से नेचर ऑफ साइज रियल होगी इन्वर्टेड होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी साइज बदल जाएगा और आप कहेंगे सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप बदल सकते हैं और लिख देंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिए। हमने कितनी इमेजें बना दी हैं, 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, ये बहुत अच्छी बात है ना। और लाइव क्लास का तो एक अपना ही मजा होता है, ये आप भी जानते हैं बेखूबी, है ना। ये आपका 4 बातें आ गई समझ में, आगे करते हैं इसको। अब देखिए बेटा वही ड्रा करो, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या हो गया, आप कहेंगे सर फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। टोटल कितनी इमेज होगी, निखिल यादव जी, अरमान जी जो भी हैं, वो आपकी टोटल 6 इमेज होगी। इसके बाद एक और बनेगी बेटा, ठीक है, देखते रहिए। अब हमने कहाँ पर रख दी, आप कहेंगे सर अब हमने फोकस पर रख दी, ये हमने क्या रख दिया, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ए और बी, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। यहां से लाइट आई, यहां से आने के बाद, ठीक है बेटा, यहां से आने के बाद आप इसको कहां से गुजारेंगे, आप कहेंगे सर इसको हम एफ से गुजारेंगे। तो ये लो बेटा, ये एफ से गई, जाने दो। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड होकर ये आ गई एफ से। सर मेरा नाम निखिल है, ओके निखिल, सॉरी, है ना, ठीक है, सही। यहां से अब एक बात देखो, ये क्या हो गई, एफ से गुजरी, और मैं दूसरा क्या कह दूं, आप कहेंगे सर ये हो गई। और एक बात देखो बेटा, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, एफ पर रख रहे हैं, तो ये तो लाइट यहां से टकरा कर क्या आ गई, ऐसे। और दूसरी बात देखिए, क्या आप कहेंगे सर यहां से वो लाइट क्या हुई आपकी, ये इंसिडेंट हुई। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, जब हम इसको ऐसे देखेंगे, है ना, तो यहां से देखो बेटा, ये यहां से एक लाइन बिल्कुल क्या जाएगी, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल क्या जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, ये क्या जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इस लाइन को ये आगे चल के कहीं ना कहीं तो मिलेगी बेटा। अब ये नहीं कन्फर्म है कि ये मिलेगी कहाँ पर, यहाँ पर देखो लास्ट में ये जो लाइट है आपकी, ऐसे हम दिखा सकते हैं ये, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं पर तो जाके मिलेगी, है ना। और अब ये कहाँ पर मिलेगी, तो हम उस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं इन्फिनिटी, नीचे जाएगी जाएगी, ये धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आती जाएगी। निखिल कह रहा है कि सर सारी की सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। निखिल जो इसके बाद इमेज बनेगी ना उसमें चेंज होगा, बाकी स्टार्टिंग की ये जो 5 इमेजें हैं ये रियल होंगी, लेकिन जो 6 इमेज होगी वो उसमें चेंज होगा बेटा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी होगा। तो इमेज आपकी कहाँ गई, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ पर, आगे क्या हो जाएगा भाई इज एट इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या कह दें, आप कहेंगे सर नेचर ऑफ इमेज रियल होगी, और आप कहेंगे सर लार्जर देन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट। आप इसको लार्जर की जगह एक वर्ड और लिख सकते हैं, और वो क्या होता है, आप कहेंगे सर मैग्नीफाइड। लार्जर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, लार्जर की जगह मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं मैग्नीफाइड। अंकित यादव बिटवीन एफ एंड पोल वाली वर्चुअल होगी, बिल्कुल आपका सही है। अंकित जो है वो सही बात कह रहा है, इससे अगली जो इमेज है वो आपका सही में क्या होगा, एफ जो है वो वर्चुअल होगी। लेकिन वो कैसे बनेगी ये समझने की बात, इतनी सी बात अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे चले चले भाई, चलिए देखिए, हटा रहे हैं हम इसको। देखिए यहां से देखो, ये वही हमने क्या कर दिया, आप कहेंगे सर पॉलिश कर दिया, ठीक है बेटा, पॉलिश कर दिया हमने। यहां से वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका है पोल P, यहाँ पर वो F है आपका, ये आपका क्या है C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। अब एक बात देखिए, अब मैं ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रख रहा हूं, आप कहेंगे सर हम रख रहे हैं किसके, यहां पर, ये हमने क्या रख दिया, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट, ठीक है, रख दिया ऑब्जेक्ट। हेलो सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए। बस एक 2 मिनट में सर वीडियो ब्लैक हो गई है। बस अभी 2 मिनट में गया हूँ, मिनट भर भी ना हो। एक मिनट बेटा, अभी ठीक हो रही है ना। आपके साथ ही हूँ, जुड़े रहिए। कहीं जाइएगा नहीं, है ना, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए हैं बेटा, बट वी आर हेयर, आप भी वहीं बने रहिए, बस कुछ ही देर में आपको दिखाई दे रहा है। बस इसके बाद यहाँ दोबारा रिपीट हो गया सर। वेट डियर, बस हाँ अंकुर यादव वेट डियर, बिल्कुल। अब आ गई बेटा स्क्रीन, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर। फिर स्टार्ट करते हैं आपका, अगर आपको लग रहा है कि अब ठीक से आ गई है तो एक बार लिख दीजिए सर हो गई। निखिल यादव वेरी गुड, ठीक है। देखिए
ये हमारी लास्ट इमेज है 6। निखिल यादव, दीपू जी सर। तो देखिए बेटा, ये वो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। अब यहां से लाइट आपकी फिर इस पर पड़ेगी, और इस पर पड़ने के बाद ये हमारी कहाँ से गुजरेगी? आप कहेंगे सर फोकस से तो हर हाल में गुजरेगी बेटा। फोकस से क्या होगी? हर हाल में गुजरेगी। ये बात ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट कहीं भी आ जाए, ऑब्जेक्ट कहाँ भी आ जाए, एक आपकी रेज कहाँ से गुजरेगी? आप कहेंगे सर एक जो रेज है हमारी वो कहाँ से गुजरेगी? आपकी यहीं से गुजरेगी। एफ से तो हर हाल में गुजरेगी, इनकार नहीं कर सकते हम उससे। और आप कहेंगे सर ये हो गया, और आप कहेंगे सर अगर ये पॉलिश ना होता तो ये रे आगे की ओर नहीं चली जाती क्या? भाई अगर ये हिस्सा पॉलिश नहीं होता तो ये रेज आगे की ओर चली जाती कि या नहीं? ठीक है निखिल यादव, फिर से देखो, मैं कह रहा हूं कि बेटा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, चाहे इन्फिनिटी पर रखा हो चाहे कहीं पर रखा हो, आपकी हर हाल में, ठीक है। और एक बात और समझ लो, क्या कि अगर ऐसे ना करना चाहो तो निखिल ऐसे कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा ऐसे समझ लो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ऐसे समझो बेटा। ये क्या रख दिया हमने? बोलो क्या रख दिया? ये आप कहेंगे सर ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, रख दिया, ठीक है। फिर से समझ लो, ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर आप इसको ऐसे पास नहीं कर सकते तो आप इसको दूसरे तरीके से पास कर लो। कैसे भाई? ये लाइन जो है ये आपकी ऐसे, बिल्कुल ये, और फिर ये ऐसे पास कर लीजिए। फोकस तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, लाइन फोकस से तो हर हाल में गुजरेगी बेटा। और यहां से एक लाइन क्या करेंगे? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आगे जाएगी, और आगे जाने के बाद ये धीरे 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 धीरे, और ये यहाँ से ये, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? आप कहेंगे सर हमारा पीछे की तरफ क्या बनेगा? इमेज बनेगी। कपिल राव, ओके सर। फिर से देख लो बेटा, ये बात ध्यान रखना कि ये आपकी लाइट जो है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये लाइट गई है आपकी फोकस से, ये गई है, ये फोकस से लाइट जाने के बाद अगर यहाँ पर पॉलिश नहीं होता बेटा, यहाँ पर पॉलिश नहीं होता बेटा, तो ये पीछे की तरफ जाता। लेकिन मैं इसको डार्क लाइन से शो नहीं कर सकता, मुझे इसको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। और जब इमेजिनेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पर डॉट लाइनें आएंगी बेटा। कैसी लाइनें आएंगी? डॉट लाइनें आएंगी। और डॉट लाइनों का मतलब है सिर्फ कल्पना है। लाइट आ कहाँ से रही है बेटा? ये दीपू ने पूछा है, हमारे पास कोई ना कोई क्या रखा है? सोर्स रखा है लाइट का, ठीक है दीपू? लाइट हमेशा सोर्स से आएगी। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा क्या है? आपका लाइट सोर्स बेटा रखा हुआ है, वहीं से लाइट आ रही है। और ये आपका यहाँ से ही ये शीश से होती हुई जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद, सर इसको हटाओ ना, हाँ ठीक है। और ये यहाँ से ये, और ये मेरी इमेजिनेशन है कि लाइट किसी ना किसी पॉइंट पर जाके तो मिलेगी। ये मेरी इमेजिनेशन है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बेटा, लेकिन हम सिर्फ इमेजिनेशन करेंगे क्योंकि आपकी जो लाइट है वो पॉलिश के उस तरफ जा रही है, ठीक है। बात ध्यान से समझ लीजिए, लाइट जो है मेरी उस तरफ जा रही है, तो उस तरफ जा रही है, तो ऑब्जेक्ट तो हो गया ए और बी, और आपकी इमेज यहाँ पर ए डैश और क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर बी डैश हो जाएगी। यहाँ पर चेंज होगा बेटा। तो अब हम कह सकते हैं बिटवीन किसके बीच में? तो यहाँ पर चेंज कर दिया, एफ व एफ एंड किसके बीच में भाई? पोल के बीच में। और कहाँ पर बन रही है ये? आप कहेंगे सर यहाँ पे वर्ड आ जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। हमेशा इमेज किस तरह बनी है? दर्पण के पीछे बनी है ना? वार्निंग आ रही। इसी तरह से नेचर ऑफ रियल की बजाय अब चेंज हो जाएगा सब कुछ। क्या आप कहेंगे? नेचर ऑफ इमेज इज, तो रियल की बजाय क्या होगा?
वर्चुअल होगा। ऐसे ही आप कहेंगे सर, अब वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्टेड, और इरेक्टेड का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सीधा। इरेक्टेड का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, इसी तरह से, और आपका साइज क्या है, आप कहेंगे सर हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया है हमने और लिख दिया है हाईली मैग्नीफाइड। और हाईली मैग्नीफाइड का मतलब है कि इससे बड़ी इमेज जो है आपकी बनेगी नहीं। क्लियर हुई बात? तो ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं आपकी। हमने 6 इमेजें यहाँ पर क्लियर की है, 6 इमेजें हो रही है। सर बफरिंग हो रहा है, हाँ बेटा दीपू थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है ना, कनेक्शन हमारा टूट गया था, लेकिन अब ठीक है, आपको थोड़ी देर में ये दिखाई दे जाएगा। तो बेटा हमने कितनी इमेजें बनाई है, 6 इमेजें बनाई है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो 6 इमेजें जो हमने बनाई है वो ये बताती है क्या, कि भाई कॉनकेव मिरर में 2 तरह की इमेजें बनेंगी। अब मैं इस सारे को हटा के कुछ फैक्ट लिख रहा हूं, इसके लास्ट पॉइंट है इसका, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए सर इसको हटाओ ना, ये क्या आ रहा है, चल रहा है वैसे। देखिए बेटा अभी हमने क्या क्या देखे हैं, आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर फॉर्म्स क्या क्या बनाता है भाई, आप कहेंगे सर बोथ क्या भाई, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ये पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, इमेजेस। ठीक है बेटा? सर वीडियो रुक रुक के चल रही है, अभी ठीक हो जाएगी बेटा, एक बार ये रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद आप इसको ठीक प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है सर, क्या आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा दिया है? दीपू कल होगी है भाई, कॉन्वेक्स मिरर की हम कल बात करेंगे। ये पहला ही मिरर था कॉनकेव। ठीक है जी। दूसरा आप कहेंगे सर साइज ऑफ इमेजेस विल क्या हो रहा है भाई, आप कहेंगे सर स्मॉलर हो सकता है। दूसरा आप कहेंगे सर इक्वल हो सकता है, और तीसरा कहेंगे सर लार्जर। तीनों ही हो सकते हैं। क्लियर हो रही बात? इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर यानी कि m, वो आपकी क्या हो सकती है, आप कहेंगे सर m बराबर 1 भी होगा, m बराबर क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 1 भी होगा, और m जो है वो लेस देन क्या रहेगा, 1 भी रहेगा। ठीक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, इसको हटाओ सर, ये दिखाई नहीं दे, ये आप इसको हटाओ, ये स्क्रीन क्या लगा रखा, ये ऊपर से इसको वो कर दो ना। ठीक है बेटा, आज हम इस बात को यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। आपको जो लास्ट में कनेक्शन की प्रॉब्लम हुई है वो हम थोड़ा टेक्निकल इशू है वो दूर हो जाएगा बेटा, लेकिन आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा एकेडमी पर लिख सकते हैं। कल हम आते ही पहले तो किसकी बात करेंगे, कॉनकेव मिरर के यूजेस और रह गए, कहाँ कहाँ पर यूज किया है हमने। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड बाय बाय, ओके।